प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। यिर्मयाह अध्याय 19। यहोवा ने यो कहा है कि तू जाकर कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी की एक सुराही मोल ले और प्रजा के पुरनियों में से और याजकों के पुरनियों में से भी बहुतों को साथ लेकर हिम्मोनियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठिकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूं उसे वहां प्रचार कर। तू यह कहना कि हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे त्याग दिया और इस स्थान को पराया कर दिया है, और इसमें दूसरे देवताओं के लिए, जिनको न तो वे जानते हैं और न उनके पुरखा व यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया है और इस स्थान को निर्दोष के लोहू से भर दिया है, और बाल देवता की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने लड़के बालों को बाल देवता के लिए होम कर दिया है। यद्यपि इसकी आज्ञा मैंने कभी भी नहीं दी, न उसकी चर्चा की, न वह कभी मेरे मन में आया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि वह स्थान फिर तोपेत व हिम्मोनियों की तराई न कहलाएगा, वरन घात ही की तराई कहलाएगा, और मैं इस स्थान में यहूदा और यरूशलेम की युक्तियों को निष्फल कर दूंगा, और उनको उनके प्राणों के शत्रुओं के हाथ से तलवार चलवाकर गिरा दूंगा, और उनकी लोथे आकाश के पक्षियों और भूमि के जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और मैं इस नगर को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इसे देखने के ताली बजाएंगे, और जो कोई इसके पास से होकर जाए वह इसकी सब विपत्तियों के कारण चकित होगा और ताली बजाएगा, और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उनके प्राण के शत्रु इनको डाल देंगे, मैं उनको उनके बेटे बेटियों का मांस खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने जो तेरे संग जाएंगे तोड़ देना, और उनसे कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जो टूट गया और फिर बनाया न जाएगा, इसी प्रकार मैं इस देश के लोगों को और इन नगर को तोड़ डालूंगा, और तोपेत नाम तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस स्थान और इसके रहने वालों के साथ ऐसा ही काम करूंगा। मैं इस नगर को तोपेत के समान बना दूंगा, और यरूशलेम के सब घर और यहूदा के राजाओं के भवन, जिनकी छतों पर आकाश की सारी सेना के लिए धूप जलाया गया और दूसरे देवताओं के लिए तपावन दिया गया है, तोपेत के बराबर अशुद्ध हो जाएंगे। तब यिर्मयाह तोपेत से, जहां यहोवा ने उसे भविष्यवाणी करने को भेजा था, लौट आकर यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, सब गांव समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति जो मैंने इस पर डालने को कहा है डालना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हठ करके मेरे वचन को नहीं माना है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 20। जब यिर्मयाह यह भविष्यवाणी कर रहा था, तब इम्मेर का पुत्र पशहूर, जो याजक और यहोवा के भवन का प्रधान रखवाला था, वह सुन रहा था। सो पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया।
जो यहोवा के भवन के ऊपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है। फिर सुबह को पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया। तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं, मागोर मिस्साबीब यानी कि चारों ओर भय ही भय रखा है, क्योंकि यहोवा ने यो कहा है कि देख, मैं तुझे तेरे ही लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा, और वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे, और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा, और वह उनको बंधुए करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। फिर मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और इसमें की सब अनमोल वस्तुएं और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है, उन सबको उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा, और वे उसको लूटकर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। और हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, और तू अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वही मरेगा, और वही तुझे और उन्हें मिट्टी दी जाएगी। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी होती रही है और सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ तब जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ कि उपद्रव और उत्पात हुआ है। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता है। और यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी कि मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे सहा नहीं जाता। मैंने बहुतों के मुख से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय ही भय है। मेरे सब जान पहचान जो मेरे ठोकर खाने की बाट जो होते हैं, वे कहते हैं कि कदाचित वह धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उससे पलटा लेंगे। उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। परंतु यहोवा भयंकर वीर के समान है, वह मेरे संग है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल न होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला न जाएगा। और हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और मन के ज्ञाता, जो पलटा तू उनसे लेगा उसे मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहोवा के लिए गाओ, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्री जन के प्राण को कुकर्मियों के हाथ से बचाता है। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वह धन्य न हो। श्रापित हो वह जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर कि तेरा लड़का उत्पन्न हुआ, उसको बहुत आनंदित किया। उस जन की दशा उस नगर की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन पछताए ढा दिया, और उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई पड़ा करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भ मेरी कब्र होती, और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पात और शोक भोगने के लिए और अपने जीवन को नामधराई में व्यतीत करने के लिए जन्मा। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तिमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। और हे भाइयों,
परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहां तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। भजन संहिता अध्याय 102। भजन संहिता अध्याय 102। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं, उसी समय पूर्ति से मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे दिन धुएं की नाई उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई है। मेरा मन झुलसी हुई घास की नाई सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ। करहते करहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है। मैं जंगल के घनेश के समान हो गया हूँ। मैं उजड़े स्थानों में उल्लू के समान बन गया हूँ। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गौरे के समान हो गया हूँ, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं। जो मेरे विरोध की धुन में बावले हो रहे हैं, वह मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ। यह तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास की नाई सूख चला हूँ। परंतु तू, हे यहोवा, सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। क्योंकि तेरे दास उसके पत्थरों को चाहते हैं और उसकी धूलि पर तरस खाते हैं। इसलिए अन्य जातियां यहोवा के नाम का भय मानेंगी और पृथ्वी के सब राजा तेरे प्रकोप से डरेंगे, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी, और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही यह की स्तुति करेगी, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है, ताकि बंधुओं का कराहना सुने और घात होने वालों के बंधनों को खोले, और सियोन में परमेश्वर के नाम का वर्णन किया जाए और यरूशलेम में उसकी स्तुति की जाए। यह उस समय होगा जब देश देश और राज्य राज्य के लोग यहोवा की उपासना करने को इकट्ठे होंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। मैंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। तेरे वश पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उस वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।